वेलकम टू द साइकोलॉजिकल लाइफ फ्रेमवर्क सीरीज। हम सब सोचते हैं, लेकिन हर कोई एक जैसा नहीं सोचता। किसी का दिमाग शांत होता है, किसी का क्यूरियस होता है, और किसी का इतना अनकंट्रोलेबल कि वो चाह कर भी सोच बंद नहीं कर पाता। कभी हम चीज़ों को बस नॉर्मल तरीके से समझते हैं, कभी मीनिंग समझने के लिए गहराई में उतरते हैं, और कभी वही सोच इतनी भारी हो जाती है कि हम उससे बाहर ही नहीं निकल पाते। यहीं से सोच 3 हिस्सों में बंट जाती है: नॉर्मल थिंकिंग, डीप थिंकिंग और ओवर थिंकिंग। पहला है नॉर्मल थिंकिंग। ये वो सोच है जो हमारी डेली लाइफ चलाती है। क्या खाना है, कब निकलना है, किससे बात करनी है, क्या प्लान करना है। ये सोच ऑटोमेटिक होती है, तेज होती है और एक्शन की तरफ ले जाती है। साइकोलॉजी में इसे सिस्टम 1 थिंकिंग कहते हैं। फास्ट, प्रैक्टिकल और बिना ज़्यादा एनालिसिस के। और सच ये है, हर बात पर गहराई से सोचना ज़रूरी भी नहीं होता। दूसरी है डीप थिंकिंग। डीप थिंकिंग यानी ज़्यादा सोचना नहीं, बल्कि सही डायरेक्शन में सोचना। ये तब शुरू होती है जब हम अपनी सोच को फॉलो नहीं करते, बल्कि उसे ऑब्जर्व करते हैं। डीप थिंकिंग आंसर्स नहीं देती, ये पर्सपेक्टिव देती है, समझ देती है, और कभी कभी वो क्लैरिटी देती है जिसकी हमें सालों से तलाश होती है। रिसर्च कहती है कि डीप थिंकिंग तब होती है जब दिमाग में नॉइज कम होता है और फोकस ज़्यादा। यानी जब दिमाग को सोचने की स्पेस मिलती है, तभी क्लैरिटी मिलती है। डीप थिंकर सिर्फ क्या नहीं पूछते, वो पूछते हैं क्यों और सच क्या है। बिहेवियर साइंस कहती है डीप थिंकर्स मेटाकॉग्निशन यूज करते हैं। मतलब वो सिर्फ सोचते नहीं, सोच के बारे में भी सोचते हैं। यही सोच पैटर्न समझाती है, विजडम लाती है और डिसीजंस को मीनिंगफुल बना देती है। तीसरी है ओवरथिंकिंग। ओवरथिंकिंग क्लैरिटी नहीं देती, ये कंफ्यूजन, डाउट और डिले पैदा करती है। ये तब शुरू होती है जब हम प्रॉब्लम नहीं, बल्कि सबसे बुरा आउटकम इमेजिन करने लगते हैं। ओवरथिंकिंग की पहचान सिंपल है। दिमाग बार बार पास्ट में जाता है, फ्यूचर प्रिडिक्ट करता है, लेकिन प्रेजेंट में कोई एक्शन नहीं होता। और सच यही है, लोग इसलिए स्टक नहीं होते क्योंकि लाइफ मुश्किल है, बल्कि इसलिए क्योंकि माइंड डिसीजन लेने से डरता है। ओवरथिंकिंग शुरू में डीप थिंकिंग जैसा लग सकता है, लेकिन उसका दिशा उल्टा होता है। डीप थिंकिंग रियलिटी पर आधारित होती है, ओवरथिंकिंग फियर और अजम्पशंस पर। और जितना ज़्यादा सोचते हो, उतना डाउट बढ़ता है। अब 2 रियल एग्जाम्पल से समझते हैं। पहला एग्जाम्पल, कंटेंट क्रिएशन। नॉर्मल थिंकिंग में थॉट आता है, कंटेंट डालना है, कैमरा ऑन किया, रिकॉर्ड किया, अपलोड कर दिया। कभी वीडियो चलता है, कभी नहीं, लेकिन कोई तनाव नहीं। डीप थिंकिंग में सवाल मैच्योर हो जाते हैं। ऑडियंस कौन है, पर्पस क्या है, एडुकेट, इंस्पायर या एंगेज। क्या ये कंटेंट मेरी आइडेंटिटी और वैल्यूज को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ कंटेंट बनाया नहीं जाता, डिजाइन किया जाता है। नॉर्मल थिंकिंग कंटेंट प्रोड्यूस करती है, डीप थिंकिंग क्रिएटर बनाती है। अब सेम सिचुएशन में ओवरथिंकिंग कैसी दिखती है। वॉइस ठीक नहीं है, कैमरा अच्छा नहीं है, ऑलरेडी इतने क्रिएटर्स हैं, मेरी बात में नया क्या है, पहले परफेक्ट सेटअप होगा फिर शुरू करूंगा। और रिजल्ट, पहला वीडियो आज तक अपलोड नहीं होता। टैलेंट होता है, लेकिन प्रूफ नहीं। अब दूसरा एग्जाम्पल, वन साइडेड लव। नॉर्मल थिंकिंग में थॉट सिंपल होता है, मुझे उससे बात करनी है। आप एक मैसेज भेज देते हो, अगर रिप्लाई आ गया अच्छा लगता है, अगर नहीं आया थोड़ा बुरा लगता है, लेकिन दिन आगे बढ़ जाता है। सेम सिचुएशन डीप थिंकिंग में अलग महसूस होती है। मैसेज भेजने से पहले माइंड पूछता है, मैं ये मैसेज क्यों भेज रहा हूं, क्योंकि कनेक्शन जेन्युइनली मीनिंगफुल है, या सिर्फ इसलिए क्योंकि मुझे अटेंशन चाहिए। क्या ये इंसान मेरी एनर्जी को रिस्पेक्ट करता है, क्योंकि एफर्ट सिर्फ भेजना नहीं होता, एफर्ट रिटर्न होना भी होता है। और अगर रिप्लाई नहीं आया तो क्या मैं अपनी वर्थ डाउट करूंगा, क्योंकि कभी कभी साइलेंस भी एक रिप्लाई होता है। और फिर सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, क्या ये अटैचमेंट रियल एक्सपीरियंसेस पर आधारित है या सिर्फ मेरी इमेजिनेशन पर। यहीं क्लैरिटी मिलती है। फीलिंग्स रियल हो सकती हैं, लेकिन बिहेवियर भी उतना ही रियल है, और दोनों को एक्सेप्ट करना मैच्योरिटी है। अब डिसीजन इमोशनल नहीं, ग्राउंडेड होता है। मैं मैसेज कर सकता हूं, लेकिन चेज नहीं करूंगा, क्योंकि कनेक्शन 2 लोगों का होता है, एफर्ट एक का नहीं। डीप थिंकिंग समझ देती है कि अटेंशन मांगना नहीं पड़ता, अट्रैक्ट होता है, और रिस्पेक्ट डिमांड नहीं होती, रेसिप्रोकेट होती है। और फिर वो रियलाइजेशन आता है जो हाई वैल्यू माइंडसेट की पहचान है। मैं कंट्रोल किसी और के एक्शंस का नहीं रख सकता, पर मैं कंट्रोल अपनी डिग्निटी का रख सकता हूं।
अब देखते हैं यही सिचुएशन ओवरथिंकिंग में कैसी लगती है। उसने स्टोरी देखी पर रिप्लाई क्यों नहीं किया? ऑनलाइन है पर मैसेज का जवाब नहीं। क्या मैं बोरिंग हूं? क्या मैंने कुछ गलत कह दिया? क्या वो किसी और को पसंद करता है? और धीरे धीरे फीलिंग्स लव नहीं रहती, एंग्जाइटी बन जाती हैं। माइंड खुद को कंडीशन कर लेता है। अगर रिप्लाई मिला, मैं इनफ हूं। अगर रिप्लाई नहीं मिला, मेरे अंदर कमी है। रिजल्ट होता है चैट एम्प्टी, हार्ट हैवी, माइंड एग्जॉस्टेड। अब सवाल आता है, इस लूप से बाहर कैसे निकला जाए? एक टेक्निक है जो न्यूरोसाइंस, थेरेपी और बिहेवियर साइकोलॉजी में यूज होती है। इसका नाम है 5-4-3-2-1 रूल विद इमीडिएट टास्क शिफ्ट। यह दिमाग को इमेजिनेशन से निकालकर प्रेजेंट में वापस लाती है। जब दिमाग नेगेटिव लूप में जाए, धीरे से बोलो स्टॉप और काउंट करो 5-4-3-2-1। ये काउंट माइंड का ऑटो पायलट ब्रेक करता है। अब फिजिकल ग्राउंडिंग। आसपास की 5 चीजें देखो, 4 चीजें टच करो, 3 आवाजें सुनो, 2 सेंट्स नोटिस करो, 1 डीप ब्रेथ लो और फिर एक छोटा फिजिकल एक्शन करो। वॉक, पानी पीना, राइटिंग शुरू करना, कुछ भी। क्योंकि बॉडी एक्शन में आती है तो माइंड पैनिक मोड से बाहर आता है। यहां एक बहुत सिंपल ट्रूथ है, ओवर थिंकिंग कमजोरी नहीं है, यह बस एक अनट्रेन्ड डीप थिंकिंग माइंड है। यानी दिमाग स्ट्रांग है, बस उसे सही डायरेक्शन नहीं मिली। अब आता है सबसे पावरफुल पार्ट, डीप थिंकिंग को मास्टर करने का तरीका। यह मेथड है फर्स्ट प्रिंसिपल्स थिंकिंग विद रिवर्स क्वेश्चनिंग। यह वही अप्रोच है जिसे सोक्रेटिस, आइंस्टीन और इलॉन मस्क यूज करते हैं। इसका काम ये नहीं कि आप सोचो, इसका काम है कि आप सोच के पीछे की सच्चाई तक पहुंचो। इसका पहला स्टेप है बिलीफ को तोड़ना। खुद से पूछो, मैं जैसा सोच रहा हूं वो फैक्ट है या बस हैबिट? फिर दूसरा स्टेप, ट्रुथ निकालना। रियलिटी क्या है? इमोशन क्या कह रहा है? लॉजिक क्या कहता है? और तीसरा स्टेप, रिवर्स क्वेश्चनिंग। खुद से पूछो, अगर मेरा अजम्पशन गलत हो तो? और इसका सबसे सिंपल एक्सप्लेनेशन क्या हो सकता है? अब इस मेथड को एक रिलेटेबल एग्जाम्पल से समझते हैं। बहुत लोगों के दिमाग में बिलीफ है, जॉब सिक्योर है, बिजनेस रिस्की है, लेकिन डीप थिंकिंग पूछती है, क्या मैंने ये देखा है या बस सुना है? अब बिलीफ को टूट कर देखने पर क्लैरिटी मिलती है। जॉब में सैलरी फिक्स है, लेकिन जॉब सिक्योरिटी एम्प्लॉयर के हाथ में है। बिजनेस रिस्की नहीं, अनस्किल्ड बिजनेस रिस्की है। अब रिवर्स प्रश्न आता है, अगर असली सिक्योरिटी जॉब नहीं स्किल्स हो तो? इसी तरह क्लैरिटी बनती है। जॉब शॉर्ट टर्म कंफर्ट देती है, बिजनेस लॉन्ग टर्म कंट्रोल देता है। और यही डीप थिंकिंग है, अजम्पशन नहीं, ट्रुथ तक पहुंचना। अब सिर्फ एक लाइन में पूरा फर्क समझ लो। नॉर्मल थिंकिंग रिएक्ट करती है, डीप थिंकिंग समझती है। ओवर थिंकिंग इमेजिन करती रहती है लेकिन एक्शन नहीं लेती। और आखिर में सिर्फ सोचना काफी नहीं होता, क्योंकि जिंदगी उन लोगों को रिवॉर्ड नहीं करती जो दिमाग में सिनेरियोज बनाते रहते हैं। जिंदगी रिवॉर्ड करती है उन लोगों को जो पहले सच को समझते हैं, फिर सही सवाल पूछते हैं, अपनी थिंकिंग को सिंप्लीफाई करते हैं और फिर क्लैरिटी से एक्शन लेते हैं। याद रखो, ऑर्डिनरी माइंड सोचता है क्या होगा, ओवर थिंकिंग माइंड डरता है अगर गलत हो गया तो, लेकिन हाई वैल्यू माइंड पूछता है सच्चाई क्या है, व्हाट इज द रूट कॉज। और अब सबसे छोटा राइट स्टेप क्या है? सोचना जरूरी है, लेकिन असली फर्क तब पड़ता है जब सोच क्लैरिटी में बदलती है और क्लैरिटी एक्शन में। थैंक यू।